अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप लोग भी खैरियत से होंगे, सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं पूरे वीक के लिए इंग्रेडिएंट प्रेप कर रही हूँ और साथ साथ थोड़ी सी फूड प्रेप कर रही हूँ। जो चीज़ें मुझे थ्रू आउट द वीक ज़रूरत थी वो सब तैयार करके रख रही हूँ। संडे मेरा ऐसा दिन होता है जिसमें मुझे पेंट्री सारी मैं रीफ़िल करती हूँ। कोई मसाले वगैरह ख़त्म होते हैं या जो है दही बनाना है, घी बनाना है, इस तरह की चीज़ें ना मैं सारी स्टॉक कर लेती हूँ। आज मैं दही से स्टार्ट करी थी। दही का तरीका मैंने पहले भी बताया है, सिंपल सा है, मैं बता देती हूँ। सबसे पहले जो है वो दही स्टार्ट करी मैं। दूध मैंने चढ़ा दिया था, इसका मेजरमेंट्स वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँ। जब तक दूध जो है वो हल्का सा उसमें जो है वो बनेंगे बबल्स वगैरह, तब तक मैं पैनकेक्स रेडी कर रही हूँ। अच्छा, संडे को हमेशा हमारे यहाँ ज़्यादातर ना पैनकेक्स बनाती हूँ मैं बच्चों के लिए। छुट्टी का दिन होता है, हम लोग देसी खा लेते हैं, बच्चों को होता है कि बस ऐसा कुछ दे दें ब्रेकफास्ट जो जल्दी से खा लें, फिर खेलना शुरू कर देते हैं संडे को। 1-2 साल से ना घर में मैं पैनकेक्स का मिक्स बनाती हूँ और उसी को यूज़ करती हूँ। इतना आसान है, आपको सिर्फ अंडा चाहिए, चीनी, दूध, एक जो है वो टीस्पून सॉल्ट चाहिए और फ्लावर चाहिए और ऑयल या घी यूज़ कर सकते हैं और बस हल्का सा पानी डाल के मिक्स कर लें। बेकिंग सोडा वगैरह सब जो भी डिटेल्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर लूँगी। मैं सारी चीज़ें ज़्यादातर कास्ट पैन पैन में ही बनाती हूँ। उसमें ग्रिलिंग और फ्राइंग सब कुछ कर लेती हूँ ऑलमोस्ट। तो पैनकेक्स जो है ना वो इसमें बहुत अच्छे बनते हैं। तो कभी मैं पूरे जैसे अपना वो बड़ी सी मेरे पास से ग्रिल है उस पर कर लेती हूँ, वो भी कास्ट आयरन की है। और कभी छोटे छोटे जो 2-3 पैन है मेरे पास उनको यूज़ कर लेती हूँ। पैनकेक्स का ये होता है कि इसके अंदर दूध, अंडा, चीनी सभी कुछ शामिल है इसके अंदर ना। पूरी एक तरह का मील है। तो आप अगर इसको और हेल्दी करना चाहते हैं, इसके अंदर ओट्स ऐड कर लें, बनानास ऐड कर लें, और अगर फ्लावर को चेंज करके उसको व्हीट कर लें और या ओट्स का ही फ्लावर बना लें तो सुपर हेल्दी हो जाते हैं। अच्छा, मेरे बच्चे जो हैं वो जैसे दिन में एक दफ़ा डिनर जो है देसी करते हैं। बाकी सुबह रेगुलर अंडा, ब्रेड और सैंडविचेस, पैनकेक्स यही सब खाते हैं। दोपहर में बस ये होता है उनको ऐसा लंच चाहिए होता है जो स्नैक भी हो और लंच भी हो। नगेट्स हो गए, टेंडर्स वगैरह। दूध भी मैंने हल्की आंच पे ही रखा था, तो आपने इसको पूरा बॉयल नहीं होने देना। हल्का हल्का जैसे धुआं निकलने लगता है और थोड़े थोड़े जैसे फोम बनने लगता है ना, तभी आपने चूल्हा बंद कर देना है। उसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर आपने इसके अंदर स्टार्टर ऐड करना है। मैं गई हुई थी वेकेशन पे, तो मेरे पास दही जो है वो ख़त्म हो गया था, तो स्टार्टर भी ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने दही बाज़ार से मंगा लिया था। तो ये छोटा सा पैकेट होता है, ये तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो मैं ये करती हूँ कि इसी से दही अपना पूरा बना लिया मैंने। अब नेक्स्ट टाइम जब मुझे दही बनाना होगा, मैं ये जो बचेगा दही, इसी का स्टार्टर यूज़ करूँगी। दही का बस ये है कि अगर आपने कहीं जाना है तो फिर ज़ाहिर है ख़त्म करके जाना होता है, तो फिर मुझे बार बार, जैसे अगर कहीं दूर गई हूँ तो फिर मैं उसको जो हूँ बाहर बाहर से बाय कर लेती हूँ, तो उसका स्टार्टर मिल जाता है मुझे, और उस स्टार्टर से फिर मैं पूरा वीक का दही बना लेती हूँ। अच्छा, कभी कभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ, कभी इसका ग्रीक योगर्ट बना लेती हूँ, उसको चीज़ क्लॉथ में बिल्कुल अच्छी तरह से स्ट्रेन करके और फ्रिज में रख देती हूँ 1 घंटे के लिए, तो उसमें से सारा वे निकल जाता है और उसको मैं स्टोर कर लेती हूँ और बाकी दही जो है वो ग्रीक योगर्ट बन जाता है। अच्छा, वीक शुरू होने से पहले ही जो है वो हमें सारी शॉपिंग करनी होती है। अगर कोई चीज़ ख़त्म हो गई है, ख़ासतौर पे हलाल गोश्त और चिकन, हम लोग कॉस्को के बिज़नेस सेंटर से लेते हैं। तो ये है कि एक साथ बहुत सारा ले लेते हैं, तो फिर ये है कि कम से कम 3 हफ्ते 1 महीना गुजर जाता है, ताकि जब महीने का बिल्कुल एंड होता है, स्टार्ट होता है दूसरे महीने का, तब बाय करना पड़ता है। ज़्यादातर चीज़ें मैं घर में ही बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि जितना घर में बना सकूँ, लेकिन आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, तो फिर ये है कि उतनी मैं मेहनत नहीं कर पाती जितनी मैं सर्दियों में या अच्छे मौसम में कर पाती हूँ। तो किचन जो है वो एकदम गर्म हो जाता है, ओवन यूज़ करना, बार बार कुकिंग करना, तो मैं ये करने लगी हूँ अब कि कुछ हलाल आइटम ऐसे फ्रोज़न ले लेती हूँ कि अगर बच्चों को स्कूल से आए हैं या स्कूल लंच देना है तो कुछ ना कुछ रेडीमेड होना चाहिए। वरना ये है कि अगर सब कुछ मैं घर में बनाऊँ तो टाइम भी बहुत ज़्यादा फिर लगता है, और ये है कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो मेरा रेशियो ऐसा होता है कि 80-20%, 80% घर का फूड, 20% स्नैक हो गए या फ्रोज़न कोई आइटम हो गए, इससे ज़्यादा नहीं। और मतलब 80% तो घर में ही पकाती हूँ, कुछ भी हो जाए।
कुछ चीज़ें ज़ाहिर है बल्क में लेनी पड़ती हैं, नमक हो गया, शहद वगैरह, वो सब हम कॉस्को से बाय करते हैं। अच्छे बड़े जार्स मिल जाते हैं रीज़नेबल प्राइस में, क्योंकि मैं तेल भी ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ, हनी भी रॉ वाला यूज़ करती हूँ, और हिमालयन सॉल्ट यूज़ करती हूँ, रेगुलर आयोडीन सॉल्ट यूज़ नहीं करती। ब्रेड फ्लावर का कभी होता है कि ब्लीच वाला मिलता है, कभी ऑर्गेनिक जो है अनब्लीच मिलता है, तो जो भी होता है वो मैं ले लेती हूँ, क्योंकि ऑल पर्पज़ फ्लावर मेरा बहुत ज़्यादा अच्छे वाली क्वालिटी का है, तो इसको मैं थोड़ा यूज़ करती हूँ, ऑल ऑल पर्पज़ फ्लावर ज़्यादा यूज़ करती हूँ। संडे को अगर चीज़ें मैं स्टॉक कर लूँ, सब चीज़ें जगह पे रख दूँ, तो ज़्यादा बेहतर रहता है। वरना ये है कि कॉस्को की चीज़ें एक तो इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, उनको अगर ऐसे ही छोड़ दूँ तो उतना टाइम जो है लगता है फिर उनको पूरे वीक में यूज़ करना, सेट करना। तो बेहतर ये होता है कि जैसे ही आप ख़ास तौर पे कॉस्को से ग्रोसरी शॉपिंग करके आएँ तो जल्दी जल्दी चीज़ें जगह पे रख लें। कोशिश मैं करती हूँ कि जैसे ऐसी चीज़ें होती हैं जो रीफ़िल हो सकती हैं उनको कर लेती हूँ। जो बहुत ही बड़े डब्बों में हैं और उनको खोलने का फ़ायदा नहीं है, लाइक ज़िप-लॉक्स हो गई, इस तरह की चीज़ें, तो फिर मैं उनको छोड़ देती हूँ। आलू प्याज भी हम कॉस्को से बाय करते हैं, बहुत बड़ा अच्छा बल्क में मिल जाता है, तो उसकी फिर हिफाजत भी करनी पड़ती है। इसमें जो है वो मैं ऐसी बास्केट ली हुई है जिसमें थोड़ी जगह हो ताकि एयर भी आती जाती रहे, और इन दोनों को अलग सेपरेट बास्केट में रखती हूँ, और थोड़ी सी डार्क प्लेस में। पेंट्री मेरी काफ़ी माशाल्लाह बड़ी है, तो उसमें कि हर छोटी छोटी कॉर्नर में चीज़ आ जाती है। तो जैसे पुरानी प्याज होती है तो वो मैं निकाल के ऊपर कर देती हूँ, नई प्याज नीचे कर देती हूँ। तो कभी जैसे रेड अनियन मिलती है, कभी जो है वो येलो मिलती है। बस कॉस्को का ये एक थोड़ा सा मैं कहती हूँ प्रॉब्लम ये है कि जो भी चीज़ आप अगर सही से नहीं रखेंगे ना, उसमें पैसे भी वेस्ट होंगे और जो है जगह भी बहुत ज़्यादा घिरेगी और चीज़ मतलब ज़ाया हो जाएगी। तो हर चीज़ को तरीके से रखना पड़ता है। एक तो इनके पैकेजिंग इतनी जैसे मतलब हार्ड होती है खोलना उसको, और फिर वो इतने बड़े बड़े बैग्स होते हैं ना कि उससे जगह बहुत घिरती है। तो मैं जैसे अब सारा फ्रोज़न आइटम अगर आप एक जगह रख लें, तो जब भी किसी का भी दिल करेगा तो कोई भी घर में यूज़ कर सकता है। अगर इस तरह से पैकेट 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 रखें तो वो बिल्कुल नज़र नहीं आती फिर चीज़ें। इंशाल्लाह मुझे अपना फ्रीज़र भी ऑर्गेनाइज़ करना है, बाहर वाला जो गराज में हमारे पास जो है ना वो तीन समझ लें फ्रिज फ्रीज़र हैं, दो फ्रिज हैं, उसमें से एक छोटा है बहुत, उसमें फ्रीज़र भी है साथ, लेकिन जो है उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं आती। तो एक मैंने वर्टिकल फ्रीज़र लिया हुआ है, उसकी जब ऑर्गेनाइजेशन करूँगी तो आपको दिखाऊँगी। अभी जो है वो गर्मियाँ इतनी ज़्यादा हैं, गराज में जो है वो बस ये होता है कि चीज़ें लेने जाते हैं और फ़ौरन से अंदर आ जाते हैं। तो अब थोड़ा सा मौसम बेहतर होगा ना तो फिर मैं सही से ऑर्गेनाइज़ करूँगी। गोश्त की पैकेजिंग मुझे बड़ी अच्छी लगती है, हर चीज़ अलग अलग होती है और आप उसको कटिंग करके जैसे जितना आपने यूज़ करना है उतने पैकेट्स बना लें। अब जैसे कीमे के 3 पैकेट मिलते हैं, अब उसको जो है अलग अलग कर लें तो हर सर्विंग जो है वो पूरी एक होती है, हमारे घर के हिसाब से सही होती है। ज़्यादातर जो है वो मैं आलू कीमा, मटर कीमा या भुना हुआ कीमा, मतलब कोई भी हर ट्यूसडे को जैसे कीमा ही पकता है हमारे घर, तो उसमें जो है वैरायटी डिफरेंट कर लेती हूँ ताकि टेस्ट डिफरेंट हो जाए। अच्छा, अगर आप यूएस में रहते हैं ना तो मैं आपको जो है वो ब्रांड रिकमेंड करूँगी क्रिसेंट का। इसके मैंने नगेट्स भी ट्राई किए हैं फ्रोज़न, और चिकन भी, मतलब एक तो इनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, गोश्त बहुत साफ़ सुथरा है, हलाल है ज़ाहिर बात है। और दूसरा मुझे लगता है कि मैं कहीं और से नगेट्स लेती हूँ या टेंडर्स लेती हूँ ना, तो उसको जब मैं फ्राई करती हूँ या कुक करती हूँ इतनी अजीब सी गंदी तेल की स्मेल आती है ना, मुझे पता चल जाता है कि ना ये तेल सही यूज़ नहीं किया है। लेकिन इनके जब भी नगेट्स मैं बच्चों के लिए बनाती हूँ मुझे लगता है वाकई वो सही चिकन यूज़ करते हैं, ऑयल वगैरह, मुझे लगता है उनकी चीज़ें अच्छी होती हैं। अब खुद भी ट्राई करके आप ज़रूर देखिएगा। फ्रीज़र में ना जैसे अलग अलग जैसे स्टेनलेस स्टील के ना बिन्स बनाए हुए हैं, तो चिकन मैं एक जगह रख लेती हूँ और गोश्त एक जगह, कीमा एक जगह, तो उससे होता है कि बिन्स जो है ना वो जैसे मुझे कोई चीज़ चाहिए तो वो एक दूसरे से ना चिपकते नहीं हैं, ये कि इजीली निकल भी आते हैं क्योंकि इसके ऊपर प्लास्टिक लगी हुई होती है। अच्छा, बीफ का भी हर तरह का स्टेक पीस मिलता है और रिब आई होता है, आप पूरा प्रॉपर जैसे टेंडरलाइन ले सकते हैं। इस दफ़ा मैंने बहुत बड़ा वाला जैसे कहते हैं ना गोश्त का बोटा, वो लिया था, तो मैंने उसके पोर्शन साइज़ कर लिए थे ज़िप-लॉक में। तो एक दिन जैसे कोफ्ते बनाने थे, शामी कबाब हो गए, सालन कोई करी का हो गया, हलीम हो गया, इस तरह की चीज़ें ना मैं बीफ की अलग अलग कर देती हूँ। फ्रूट्स का ही होता है, कभी कॉस्को से लेते हैं, कभी वॉलमार्ट हो गया या कोई और ग्रोसरी स्टोर हो गया। इसका मुझे इतनी टेंशन नहीं होती क्योंकि फ्रूट्स तो कहीं से भी अच्छे स्टोर से मिल जाते हैं। बस ये है कि उनको अच्छी तरह रिंस करके, ड्राई करके और आप चीज़ों में स्टोर कर लें ना, तो वो 1 वीक तक तो बिल्कुल ख़राब नहीं होते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, स्ट्रॉबेरीज़ वो ज़रा जल्दी ख़त्म कर लेते हैं हम लोग, लेकिन जैसे ब्लैकबेरी हो गई, ग्रेप्स हो गए, ये पूरे जो है ना वो 2 हफ़्ते चल जाते हैं।
संडे को मैं अपना पूरा मील प्लान बनाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मुझे बनानी है पूरे वीक में, उसी हिसाब से मैंने चीज़ें ख़रीद के प्रेप की होती हैं। संडे को मुझे ब्रेड रेडी करनी होती है, तो ब्रेड मशीन में मैं डो तैयार कर लेती हूँ और फिर उसको ओवन में बेक कर लेती हूँ। उसकी वजह ये है कि ब्रेड मशीन में जैसे अब आपको ये जो शेप नज़र आ रहा है ना, इसी तरह की ब्रेड बनेगी। और अब आप उसको काटेंगे तो स्लाइस इतने बड़े होंगे, फिर वो लंच बॉक्सेस में नहीं आते और बच्चे फिर ज़ाया करते हैं। तो मैंने फिर ये तरीका निकाला है कि अपना जो है ओवन में अपने पैन्स में बेक करो ना, तो शेप उसका सही होता है और नीटिंग भी अच्छी होती है। ना कि 1 घंटा बिल्कुल उसको ठंडा होने देती हूँ, उसको टच नहीं करती, बस ये है कि इसको कपड़ा ढाँक के रख देती हूँ। जब उसको ठंडा हो जाए उसके बाद स्लाइस करें तो बहुत अच्छी जो है वो स्लाइसिंग होती है। और दूसरा ये कि जितने स्लाइस आपको चाहिए आप उतने ही काटें, बाकी ब्रेड ना काटें, उससे होता है कि ड्राइनेस नहीं होती। गर्मी की वजह से जो मेरी ब्रेड है वो एक दिन से ज़्यादा नहीं चल रही, तो फिर मैंने सोचा कि एंट्स भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो मैंने कहा ये ना हो कि ब्रेड में भी लग जाएं और फिर चीज़ों में मोल्ड भी लग जाए। तो मैंने सोचा कि ब्रेड बॉक्स जो जैसे कंटेनर वाला होता है ना वो ले लूँ। मेरे पास जो लकड़ी वाला है ना उसमें फिर भी थोड़े होल्स हैं और साइडों में से खुला हुआ है, तो फिर ये होता है कि कोई ना कोई चीज़ घुस जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि उसको प्लास्टिक में रैप करने की जगह ब्रेड बॉक्स के अंदर रख लूँ, जब तक एटलीस्ट गर्मियाँ हैं तब तक मैं ये जिप जैसे कहते हैं ना बिल्कुल एयर टाइट जैसे कंटेनर होता है वो। ये मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया था और बहुत ही रीज़नेबल मिला था मुझे, $19 के दो मिले थे और अच्छी क्वालिटी के लग रहे थे, बिल्कुल जैसे आइकिया वॉलमार्ट की क्वालिटी थी। और स्नैप लिड्स भी अच्छे थे इसके, और इतने काफ़ी ज़्यादा टॉल थे, मतलब आप टॉल ब्रेड्स भी रख सकते हैं इसके अंदर, बन्स वगैरह। मैं तो सब चीज़ें इसके अंदर अब स्टोर कर रही हूँ। बस ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि क्योंकि एयर टाइट होता है इसके अंदर एयर नहीं जाती, तो आपको वो ऑक्सीजन वाले जो एब्जॉर्बर होते हैं ना वो रखने पड़ते हैं, वरना मोड़ लग जाती है। तो ये मुझे सेफ साइड लगा है, इसके अंदर जो है वो कभी बैग में रख देती हूँ, कभी जैसे पार्चमेंट पेपर में रैप करके भी चीज़ें रख देती हूँ। अच्छा, मेरे अंदर एक कीड़ा है ना कि जैसे अगर मुझे कोई मसला होता है तो उसके जैसे ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह नहीं करती कि बस चीज़ें खरीद ली ऑर्गेनाइज कर लिया। मुझे ये होता है कि जो प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व करती हूँ। अब मेरे पास अगर जैसे कोई चीज़ नहीं है और मुझे उसको ऑर्गेनाइज करनी है, पहले मैं देखती हूँ उसकी प्रॉब्लम क्या है, मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है उस चीज़ से, उसके बाद जो है वो फिर मैं चीज़ बाय करती हूँ। तो इस तरह बहुत ज़्यादा क्लटर भी नहीं होता, काम की चीज़ आती है और फिर उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर घर में आप ब्रेड नहीं भी बनाते ना तब भी ये बहुत अच्छा है। इसके अंदर आप अगर बाज़ार की ब्रेड रखेंगे तो ज़्यादा दिन चलेगी, बस आपको वो जो पैकेट्स आते हैं ना अक्सर चीज़ों में रखे होते हैं, मैं तो वही सेव कर लेती हूँ। रोटियों में आते हैं, पराठों में वो ऑक्सीजन एब्जॉर्बर होते हैं, उनको मैं सेव करती रहती हूँ। और फिर ऐसी जो भी घर की चीज़ बनाती हूँ, मफ़िन हो गए, बन्स हो गए, ब्रेड, उसमें जो है वो एक एक दो दो डाल देती हूँ। अच्छा, ब्रेड और बन्स दोनों की रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में, मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी और साथ ही रेसिपीज़ वगैरह भी। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। इंशाल्लाह अब जो है वो मैं काफ़ी कोशिश कर रही हूँ कि रेगुलर लाऊँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड करूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।